हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल बुक रिव्यूज एंड व्यूज। आज हम लोग रिव्यू करेंगे एक बुक का जो है स्टीफन हॉकिंस की ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ये पर्सनल आर्काइव को कंपाइल करके स्टीफन हॉकिंस की बुक को फॉर्म में लाया गया है, जो उनके फैमिली मेंबर्स, उनके एकेडमिक कलीग्स और स्टीफन स्टेट के थ्रू किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें कई क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश नहीं करी गई है, आपको सोचने पर मजबूर किया गया है। आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, आप अपने आंसर खुद चूज करिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये येस नो वाला डेफिनेट आंसर आपको नहीं देता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करी गई है जो कि हर इंसान के दिमाग में आते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि ये बुक हर उस इंसान के लिए है जिसको ह्यूमैनिटी को लेकर क्यूरियोसिटी है, जिसमें जैसे इज देयर अ गॉड, क्या भगवान होते हैं नहीं होते हैं तो क्यों मानते हैं हम लोग होते हैं, राइट? हाउ डिड इट ऑल बिगिन, सब चीज की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या बिग बैंग एक आंसर है या उसके अलावा भी कोई ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? इज देयर अदर इंटेलिजेंट लाइफ इन द यूनिवर्स? नेचुरल सी बात है, हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम लोग इनफैक्ट जो ये साइंस फिक्शन चीजें होती हैं इनमें भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये चीज हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। कैन वी प्रिडिक्ट द फ्यूचर? सदियों से जो प्रिडिक्शंस होती है, ये एस्ट्रोनॉमी सबसे पुरानी साइंस है इसके हिसाब से, और है भी। इनफैक्ट इसको गलत नहीं कहा जाता। ग्रह नक्षत्र के मूवमेंट जो होते हैं उनसे वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, राइट? इसकी प्रिडिक्शंस एक्यूरेटली हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्यों? क्या कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है इस चीज को वैलिडेट करने के लिए? इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस किया गया है। ब्लैक होल के अंदर क्या है, हम लोग ने ब्लैक होल, वार्म होल, सब टाइप के होल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर एग्जैक्टली exactly है क्या? क्या कुछ नहीं है, या सिर्फ वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है, या सिर्फ अंधेरा है? क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में इन्होंने बताया गया है। और इस टाइम ट्रेवल पॉसिबल, टाइम में आगे जाना पीछे जाना, टाइम किसके रिलेटिव है कि नहीं है, इन सब चीजों पे भी डिस्कस किया गया है। विल बी सर्वाइव ऑन अर्थ, क्या हम अर्थ पे सर्वाइव करेंगे? या 66 मिलियन ईयर्स पहले जैसे कोलिजन से एस्ट्रॉइड्स के पूरे डायनासोर्स खत्म हो गए थे, हम लोग भी ऐसे खत्म हो जाएंगे? इसमें कुछ थ्रेट्स भी बताए गए हैं जो अर्थ के लिए हैं, राइट? ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके अलावा भी इन्होंने कुछ थ्रेट्स डिस्कस किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। और विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट स्मार्ट अस, जो मॉडिफाइड जीन्स होगी क्या बहुत बेटर होगी, या कैसी होगी, या अच्छा होगा बुरा होगा, पढ़िएगा। और हाउ डू वी शेप द फ्यूचर? फ्यूचर हमारे हाथ में है, ब्रेन से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई चीज नहीं। और ब्रेन भले ही जितना भी इंटेलिजेंट है, लेकिन ब्रेन एक ऐसी चीज है जो इतना फ्लेक्सिबल है, हम उसको अपने हिसाब से ट्रेन कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी का एक लौता ऐसा पार्ट है जो हमारे हाथ में है, जिसको ट्रेन करना। ये बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, एक लेमैन के हिसाब से है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पूरी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। मैं आपको अपना बताऊं, मुझे इसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि मेरा साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरा शुरू से कॉमर्स वगैरह का बैकग्राउंड रहा है, मेरा साइंस का नहीं था, तो मुझे थोड़ा सी ज्यादा चीजें गूगल करनी पड़ी, जो कि हो सकता है कि जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं या आप लोगों के लिए होता हो कि आपके लिए इजी है, लेकिन मुझे गूगल करनी पड़ी थी क्योंकि मुझे इसको समझना था, मुझे इसमें इंटरेस्ट था। साइंस का बैकग्राउंड होना हो मैटर नहीं करता, क्यूरियोसिटी होना मैटर करता है। इसमें आपको स्टीफन हॉकिंस की पॉजिटिविटी तो दिखेगी दिखेगी, साथ में उनको आपको उनका एक फनी साइड भी दिखेगा कि थोड़े ह्यूमरस से थे चीज। और पता है, ह्यूमरस होना थोड़ा सा और चीजों को ज्यादातर मजाक में लेना आपकी लाइफ को इजी कर देता है, आई थिंक करता तो है ही। तो मेरे हिसाब से तो ये 5 on 5 बुक है, 10 on 10 बुक है। आप इसको जरूर पढ़िए, लेकिन इस हिसाब से मत पढ़िएगा कि आपको आंसर्स मिल रहा है, इस हिसाब से पढ़िएगा कि आप अपने ब्रेन की एक एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। आंसर्स है उनके लिए जो ढूंढ सकते हैं, जो नहीं ढूंढ सकते हैं उनके लिए वो एक बिग क्वेश्चन मार्क है। तो आई रिकमेंड दिस बुक। मैंने इसको किसी ऑनलाइन उससे नहीं खरीदा है, मैं बुक फेयर से मैंने लिया था इस बुक को, क्योंकि मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो मैं इसका प्राइस भी आपको नहीं बता सकती कि मुझे किस प्राइस में पड़ी थी, क्योंकि मैंने केजीज के हिसाब से बुक्स ली थी बहुत सारी, जो जो मुझे पसंद आ रही थी। तो यू शुड गो फॉर दिस बुक, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी मिल जाएगी। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक, एंड स्पेशली जो भी 15 ईयर्स एंड अबव हैं
उन सबको आराम से ये समझ में आएगी, और खास करके स्टूडेंट्स को तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हम लोग सिर्फ ये क्लासिकल थ्योरी जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं, उसके अलावा जो क्वांटम फिजिक्स है उसका एक आपको एक ब्रीफ इंसाइट इसमें मिलेगा। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक, हाईली रिकमेंडेड। थैंक यू सो मच।